नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और इसमें अभी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो इससे पहले का जो वीडियो गया था, उसमें भी मैंने एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को, यानी जो आपका लघुत्तरी के अंतर्गत आता है, उस क्वेश्चन को करा दिया था। और आज उससे आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सके, पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल सके किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपको करा दिया था लघुत्तरी वाला। ये लघुत्तरी का सेकंड क्वेश्चन है, जिसे आप देख सकते हो कि पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया समझाइए। तो इसके रिगार्डिंग में प्रीवियस में ही आपको समझा चुका हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ। तो आप प्रीवियस के वीडियो देख लीजिए जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के कराए थे, तो उन्हीं में आपको इसके सभी देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप क्रम से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि इन चीज़ों को हम समझा चुके हैं आपको ऑलरेडी। तो अगर आपने क्रम से नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सभी सीरियल वाइज वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप उनको क्रम से देख सकते हो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अतलगोत्री प्रश्नों को। तो अतलगोत्री प्रश्न में पहला जो प्रश्न है वो है आपका, योग तत्समक किसे कहते हैं। तो ये आपको बताना है कि योग तत्समक क्या होता है। तो तत्समक को समझ लीजिए। तत्समक वो चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और उस संख्या में चाहे हम उसको जोड़ रहे हों, गुणा कर रहे हों, सेम संख्या हमको मिल रही है, तो वो ही हम उसे ही हम तत्समक बोलते हैं। जैसे योग का तत्समक अवयव, जहाँ पे आप देख सकते हो योग का तत्समक अवयव, ये आपका पूरा नियम है, इसे आप देख सकते हैं। देखिए क्या क्या इसमें हमको ध्यान रखना होता है। तो देखिए, योग का तत्समक अवयव, यदि किसी संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए तो वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। यानी कोई भी संख्या है, अगर हम उसमें शून्य जोड़ रहे होंगे तो हमको वही सेम टू सेम संख्या मिल रही होगी। इसे ही योग का तत्समक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? योग का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे कि माना संख्या, हमने दो एक संख्या मान ली, उसमें हमने जीरो को जोड़ दिया, दो में हमने क्या कर दिया, जीरो को जोड़ दिया, तो हमें फिर से वही दो संख्या हमें को मिल गई। यानी जो हमको संख्या जो हमने मानी हुई थी वही हमको प्राप्त हो गई। तो इसे ही जब हम किसी संख्या में भी शून्य को जोड़ देते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ओके, समझ गए होंगे आप। तो कोई भी संख्या आप मान सकते हो, किसी भी संख्या में आप जोड़ के देख लीजिए। जैसे मान ली मैंने 13 माना और 13 में हमने जीरो जोड़ा, तो जीरो के बाद भी हमारा ये 13 ही रहेगा। क्या रहेगा? 13 ही रहेगा। तो ये आप समझ सकते हो, यही आपका योग का जो है वो तत्समक अवयव का नियम है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि शून्य का गुणनफल क्या है। तो शून्य का गुणनफल क्या है? तो आपको पता होगा, जब शून्य में हम मतलब किसी भी संख्या में शून्य का मल्टीपल करें या शून्य में किसी संख्या का मल्टीपल करें तो हमको शून्य ही प्राप्त होगा। तो वही नियम है इसका। यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से गुणा करें तो वह पूर्ण संख्या शून्य में बदल जाएगी। तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या माना, यानी हमारी 13 माना, 13 में हमने जीरो से मल्टीपल करा तो ये क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। या हम जीरो में 13 से मल्टीपल करें तो भी हमको जीरो मिल जाएगा। तो क्या करता है, जीरो जब भी किसी संख्या में मल्टीपल करता है तो उसे अपने जैसा बना लेता है, यानी उसे भी जीरो कर देता है। तो यही आपका शून्य का गुणनफल का नियम है। तो माना कि संख्या यहाँ पे 5, हमने एक संख्या मान ली, तब हमको क्या करना है, जैसे या तो हम उस संख्या में, यानी ये संख्या मानी, उसमें जीरो का मल्टीपल करें, या हम जीरो में ए का मल्टीपल करें, तो हमें मिलेगा बराबर में जीरो ही। तो भैया 5 में जीरो का कर लो या जीरो में 5 का कर लो, बराबर में आपको जीरो ही मिलने वाला है। इसे ही शून्य का गुणनफल कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं 3 में देखिए, भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण से क्या अभिप्राय है। तो भाग की संक्रिया में जो संवरक प्रगुण का नियम है उसको लगाने पर, उसका परीक्षण करने पर क्या प्राप्त होता है, क्या होता है ये संवरक प्रगुण, तो ये हम जानेंगे। तो आंसर इस तरीके से लिखेंगे, पेपर में आप लिखेंगे भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। तो क्या करें, एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर, यानी एक कोई संख्या है उसमें अगर दूसरी संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं पूर्ण संख्या से, तो भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये कैसी संख्या है? ये पूर्ण संख्या है, यानी ये होल नंबर्स हैं। तो इस तरीके से, तो इसे क्या कहते हैं? तो अतः विभाजन की संक्रिया में
जो आपका संक्रिया में संख्याओं के लिए ये संवर्ग नहीं होता है। कैसा नहीं होता? संवर्ग नहीं होता, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या हमको प्राप्त नहीं होती है, जबकि मल्टीपल में हमको ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मल्टीपल में हमें देखने के लिए कैसे मिलता है? जैसे अगर ये भाग लिखा हुआ, यहाँ पे गुणनफल लिखा होता, जैसे मान लीजिए कोई 13 नंबर है और 13 को हमने 2 से मल्टीपल कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। यानी कि इसमें तो ये पूर्ण संख्या मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसमें कैसे मिल जाएगी? पूर्ण संख्या मिल जाएगी, परंतु आप अगर देखेंगे तो इसमें भाग वाली में हमको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। ये चीज आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। तो देखिए, जैसे कि मान लो एक संख्या हमने 4 मान ली, एक 8 मान ली, और पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे दिया, ये देखिए भाग दे दिया, तो हमको पूर्ण संख्या नहीं मिली, ये हमको कैसी मिली? इनकम्प्लीट नंबर मिल गया। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं कि एक संख्या हमने 2 मानी, एक जीरो मान लिया, जीरो संख्या भी तो पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर के अंदर आ जाती है। अगर हम जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो हमें इनफाइनाइट मिलता है। ठीक है, कोई हमको होल नंबर नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो आपका नियम है वो आपके भाग पर नहीं लगता है। ठीक है, तो भाग की संक्रिया में संवर्ग प्रवर्ग का नियम नहीं लगता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, समझ गए? ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन अतलगोत्री वाले प्रश्न जो हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए। अगले वीडियो में जो आपके क्रियात्मक प्रश्न हैं उनको मैं कराऊंगा, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो, ये क्रियात्मक प्रश्न है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। और आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप जरूर से कमेंट करके पूछ लिया करिएगा, और इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।